हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अपना टारगेट क्या चल रहा है? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए अपने आज लेके आए क्या स्पेशल टॉपिक? किसका? कम्युनिटी का। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, शॉर्ट एंड स्वीट पूरा मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आज चलते हैं अपने पहले एक थॉट के ऊपर, ठीक है। इसमें कहते हैं, क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो। जी हाँ, क्या करो आप? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखना। आप इतनी साइलेंट तरीके से पढ़ो कि जब रिजल्ट आए तब आपका पीडीएफ के फर्स्ट के ऊपर ही नाम हो, पीडीएफ में फर्स्ट के ऊपर ही क्या हो? आपका नाम हो, और आप राजस्थान सीएचओ में सेलेक्ट हो जाओ। इसलिए चुपचाप पढ़ो, अपना 100% लगा दो पढ़ने में, अपना 100% लगा दो सीएचओ में बनने के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए। किस में? अपने घर के पास, ठीक है। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है, स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है, ठीक है। इसलिए मैं बताता हूँ, जो मैंने रणनीति बताई है उसी हिसाब से तैयारी करो। मेरी रणनीति वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, पहले वो देख लेना। उसके बाद मैं जितनी भी पीडीएफ है मेरे पास, मैं वो बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ कैसे मिलेगी, पीडीएफ, ठीक है। तो बने रहो मेरे चैनल के साथ। आज अपना टॉपिक है क्या? मम्स। जी हाँ, मम्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसमें? राजस्थान सीएचओ में। तो बात करते हैं कि मम्स, मम्स का अर्थ क्या होता है? तो मम्स का अर्थ होता है पेरोटाइटिस। हाँ जी, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। जी हाँ, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर पेरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पेरोटाइटिस। और पेरोटाइटिस किसकी वजह से होता है? तो आपको याद रखना, ये होता है मम्स की वजह से। ये क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान सीएचओ में, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है? तो आपको याद रखना, ये है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा है? पैरामिक्सो वायरस फैमिली का वायरस है। और आपसे पूछा जाए कि एज, कौन सी एज मोस्ट कॉमन इफेक्ट करता है? कौन? मम्स। कौन? मम्स। तो आपको याद रखना, मम्स मोस्टली 5 से 9 साल के बच्चों को इफेक्ट करता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, जी हाँ सीएचओ साहब, आपको याद रखना, कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं, कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसको रिस्क है मम्स होने की? तो याद रखना डॉक्टर साहब, आपको बताना है, जो 5 से 9 साल के बच्चे होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा होती है रिस्क किसकी? मम्स की। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। दूसरी बात लेके चलता हूँ नेक्स्ट बात पे, कि नेक्स्ट बात क्या कहता है? मम्स, मम्स ये कहता है कि मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बन सकता है किसमें? राजस्थान सीएचओ में, कि मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो आपको याद रखना, मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 21 दिन। कितना होता है? 14 से 21 दिन। और मेरे एक सवाल और है कि कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? किसका? कोरोना वायरस, कोविड-19 का, ठीक है, कोविड-19 का। तो आई होप ये सबको पता है, कितना? 2 से 14 दिन। तभी तो रखते हैं क्या क्वारंटाइन, कितने दिन? 2 से 14 दिन। याद रखना, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन होता है, और क्वारंटाइन भी कितने दिन रखते हैं? क्वारंटाइन रखते हैं 2 से 14 दिन क्वारंटाइन रखते हैं। अब आपसे पूछ ले कि क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना, क्वारंटाइन का अर्थ होता है कि किसी भी ह्यूमन यानी पर्सन को, कोई भी इन्फेक्शियस पेशेंट को, कोई भी इन्फेक्शियस पेशेंट है, इन्फेक्शियस पेशेंट है, देखो कोई भी क्या है, इन्फेक्शन पेशेंट है, किसका? कोविड का मान लो। अगर उसके अंदर कौन कांटेक्ट में आ गया? एक हेल्दी पर्सन कांटेक्ट में आ गया। परंतु जरूरी नहीं है कि उस हेल्दी पर्सन को क्या हो जाए? कोविड-19 हो जाए। परंतु उसको रिस्क में मान लिया, और रिस्क मान के अपने को क्या कर दिया? उसको रिस्क मान के उसको क्या कर दिया? अपने अलग रख दिया। किससे? अलग रख दिया। किससे? अपने घर वालों से दूर, अपने सोसाइटी से दूर। और उसको अलग रखना कितने दिन? कोविड-19 में 14 दिन। जैसे अलग रखना को क्या कहते हैं? कोविड क्वारंटाइन कहते हैं। परंतु उसमें ज़रूरी नहीं है उसके अंदर इन्फेक्शन होगा या कोविड-19 होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना कि MOT। हाँ जी, MOT यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसका? मम्स का। तो आपको याद रखना डॉक्टर साहब, मम्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट। जी हाँ, खांसते छींकते वक्त एना बेन जी को बोलना, एना बेन जी, जितने भी बच्चे आए उनको सबको कहना
खांसते छींते वक्त अपने मुंह पर क्या रखें, रुमाल रखें। मुंह पर क्या रखें, रुमाल या टिश्यू पेपर ज़रूर रखें, टिश्यू पेपर ज़रूर रखें। नहीं तो डॉक्टर साहब मान लो आपकी ओपीडी देख रहे हो, कौन सीएचओ साहब ओपीडी देख रहा है और वहाँ पर किसका आ गया, मम्स का पेशेंट आ गया, और वहाँ पर भी पास में कौन बच्चे बैठे, 5 से 9 साल के बच्चे बैठे, और इस मम्स वाले बच्चे ने क्या किया, ज़ोर से स्नीजिंग की, कपिंग की, और इसकी वजह से नॉर्मल पर्सन है, जो नॉर्मल बच्चा, उसको क्या होने की रिस्क रहती है, उसको रिस्क रहती है मम्स होने की। क्योंकि मम्स किसके द्वारा फैलता है, तो आपको याद रखना मम्स फैलता है ड्रॉपलेट के द्वारा और एयरबोन के द्वारा। जी हाँ, एयरबोन के द्वारा भी फैलता है कौन, मम्स। अब आप कहोगे सर एयरबोन यानी एयर से कैसे, तो देख लो कि जैसे मम्स वाला पेशेंट है, मम्स का पेशेंट है, उसने यहाँ पे क्या कर दी, स्नीजिंग कर दी, यहाँ पर क्या कर दी, कपिंग कर दी, और वो वायरस एयर के अंदर रह गया, वायरस एयर के अंदर रह गया, तो इसके कारण ये एयरबोन ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि मम्स का पेशेंट है उसको आइसोलेशन कितने दिन रखते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब आपसे पूछा जाएगा कि मम्स वाले पेशेंट को आइसोलेशन कितने दिन रखते हैं, तो आपको जवाब देना मम्स का जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन रखा जाता है 10 से 14 दिन। सूजन हिंदी वाले के लिए बता दिया, जो अंग्रेजी बाबू है उनको कह देता हूँ स्वेलिंग, कौन, स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग आने से 4 से 5 दिन पहले और 7 से 10 दिन बाद तक क्या रखा जाता है, आइसोलेशन रखा जाता है। आइसोलेशन का अर्थ है सभी से अलग रखना। ठीक है, अब दूसरी बात है कि सेकेंडरी अटैक रेट कितना होता है, किसका, मम्स का। सेकेंडरी अटैक रेट कितना होता है मम्स का, तो आपको याद रखना मम्स का सेकेंडरी अटैक रेट होता है 86%। अब आप पूछोगे सर सेकेंडरी अटैक रेट का अर्थ क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे एक बच्चे से दूसरे बच्चे में एक डिजीज कितनी फैलेगी उसे कहते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। अब आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड अटैक रेट कितना क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा राजस्थान सीएचओ में और कम्युनिटी का टॉपिक है। तो सेकेंड अटैक रेट का अर्थ होता है कि एक बार मम्स होने के बाद दोबारा क्या उसको हो सकता है, उससे कहते हैं सेकेंड अटैक रेट। ठीक है, अब लेके चलता हूँ साइन एंड सिम्टम पे। किस पे, साइन एंड सिम्टम किसके, मम्स के। तो याद रखना डॉक्टर साहब आपको साइन एंड सिम्टम पता होना चाहिए, तभी तो आप क्या कर पाओगे, डायग्नोज कर पाओगे किसके, मम्स वाले पेशेंट का। तो ठीक है, तो पहला साइन बताता हूँ ईयर एक। जी हाँ, बच्चे के कान में दर्द होगा, दादी माँ लेके आएगी आपके पास कि डॉक्टर साहब जी हाँ हमारे बच्चे को देखो पूरे दिन कान पकड़ के बैठा है, रोता ही रोता है, क्राइंग करता है, डॉक्टर साहब कान दर्द कर रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको याद रखना कान दर्द करना यानी उसको हो सकता है पेरोटाइटिस यानी मम्स, उसकी वजह से होता है कान दर्द, ईयर एक होता है। और आपको याद रखना दादी माँ कहेगी ज़्यादातर दर्द सर रात को सोते वक्त होता है, ज़्यादातर दर्द रात को सोते वक्त होता है और एक साइड होता है, वन साइड होता है, क्या होता है, एक तरफ यानी वन साइड होता है। ये बात दादी माँ आपको कहेगी जब आपकी पोस्टिंग होगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। तो याद रखना मम्स का साइन है ईयर एक। ठीक है, ईयर एक यानी कान का दर्द। दूसरा है स्वेलिंग। जी हाँ, सूजन देखने को मिलेगी किस में, पेरोटिड ग्लैंड में, पेरोटिड ग्लैंड के अंदर सूजन देखने को मिलेगी मम्स वाले पेशेंट में। साथ में डॉक्टर साहब क्या देखने को मिलेगा, बुखार में देखने को मिलेगा। और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है डॉक्टर साहब 98.6 है। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब सर हमने तो ये बचपन में भी पढ़ लिया 98.6, पर मेरी तो फर्ज बनता है ताकि आपको क्या करवा दूँ, रिवाइजन करवा दूँ। अब डॉक्टर साहब आपको याद रखना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आएंगे, इसलिए आप बने रहना कंसंट्रेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन अपना है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन ड्यू टू मम्स। हाँ जी, बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत यानी कौन सी कॉम्प्लिकेशन होने की चांस है मम्स से, तो आपको याद रखना एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। हाँ जी, बच्चे के अंदर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होने के सबसे ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, चांस है। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चे की बात। याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एम्स में मिलता है, हर एग्ज़ाम में मिलता है, चाहे कोई भी नर्सिंग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, परंतु याद रखना ये देखने को मिलेगा राजस्थान सीएचओ में भी। और दूसरी बात करूँ कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द अडल्ट। हाँ जी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन अडल्ट में पूछ ले कि भाई साहब बड़ों में क्या होता है अगर मम्स हो जाए, तो याद रखना ऑर्केटाइटिस। हाँ जी, पेनफुल स्वेलिंग विच में बी लीड टू इनफर्टिलिटी। जो ह्यूमन का क्या होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई, क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई,
और उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? इनफर्टिलिटी, यानी कि वो संतान पैदा करने में असक्षम हो सकता है। असक्षम हो सकता है कौन? अगर हो जाए किसमें? अडल्ट के अंदर, यानी एक ह्यूमन के अंदर जो किसकी एज ज़्यादा, कितने से? 18 साल से ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा होने के में अगर उसको हो जाए मम्स, तो उससे हो सकता है ऑर्केटाइटिस, जिसकी वजह से हो सकता है इनफर्टिलिटी। अब मैंने एक नोट लगा के स्पेशल बात बोली है कि अगर आपको कोई भी एज नहीं दी गई हो किसमें, क्वेश्चन में, प्रश्न में, तो चिल्ड्रन ही करना क्या? कॉम्प्लिकेशन। जी हाँ, अगर आपसे यह पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मम्स, तो आपको जवाब देना क्या? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। आप ऑर्केटाइटिस नहीं करना, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मम्स, डायरेक्ट पूछ ले मम्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो आपको जवाब देना कि इसका जवाब है कि सर क्या होता है, तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और अगर आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन अडल्ट, हाँ जी, अडल्ट का कह दे, स्पेशल अडल्ट का कह दे, तो आपको जवाब देना कि उसके वजह से हो सकता है ऑर्केटाइटिस, ठीक है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट की इसकी वैक्सीन। तो वैक्सीन MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, सन 1971 में ही आ गई थी। ये आप सन याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपसे पूछ लें मम्स की वैक्सीन कब आई थी, 1949 के अंदर कौन आई थी? मम्स की वैक्सीन आई थी। और स्ट्रेन क्या है मम्स का? स्ट्रेन की वैक्सीन का स्ट्रेन है क्या है? जेरली स्ट्रेन है, ठीक है। और ये क्या है? लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन की एक ट्रिक बताऊंगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कल, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ उसका क्या मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दूसरी बात रही कि PDF कैसे मिलेगी सर, जो क्या कर सकें हम, स्टडी कर सकें, ताकि उसमें सभी टॉपिक हो। तो याद रखना, PDF लेने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9696361154। इन पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। PDF का चार्ज देना होगा, जो आपके श्रद्धा अनुसार देना होगा। चाहे आप 300 रुपये दो, चाहे मुझे 500 रुपये दो, चाहे 150 रुपये दो, चाहे 10 रुपये दो, आप खुश होना चाहिए। आपकी हैप्पीनेस के अनुसार चार्ज दे के PDF ले लेना। जय हिंद, जय भारत।